हेलो मेरे शेर और शेरनियों, जय हिंद। करियर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर अपन हाजिर है मज़ेदार सेशन के साथ। ठीक है, आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है ना। आज का जो सेशन होने वाला है अपना, वो देखो, आज जो अपन पढ़ेंगे ना, वो साइंस का एक मतलब कहते हैं कि टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन अपने को दूर करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आज का सेशन बिना टाइम गवाए अपन शुरुआत करते हैं और जुड़े रहिए। देखो, मैं यही उम्मीद लगाता हूँ कि आप डेली क्लास लेते होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप क्लास लीजिए। जो प्रॉब्लम है मेरे को उस प्रॉब्लम को फेस मत कीजिए, मेरे सामने रखिए उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। आपका आज का सेशन भी काफी मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो मेरे रसगुल्लो, चले अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वे शुरुआत करते हैं अपन मोटिवेशन क्वाड के साथ। ठीक है, तो देखो मोटिवेशन क्वाड क्या है आज का, काफी मस्त मोटिवेशन क्वाड है। सक्सेस, आपको पता है सक्सेस यानी सफलता। सक्सेस की खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। ओह माय गॉड, क्या बात कर दी सर आपने। सक्सेस एक नाम, मतलब समझ लो कि एक, ये सबका मन में ये रहता है कि सफल होना। सफल होना कोई नहीं चाहता माय डियर रसूल, सब चाहते हैं। लेकिन सफलता उसी की दीवानी होती है जो क्या करता है, मेहनत करता है दिन रात एक करके, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैंने बोला ना, पहले नौकरी फिर छोकरी। ठीक है, तो पहले नौकरी लगो, बाद की लाइफ आपकी अच्छी होगी। तो नौकरी कब लगोगे, जब मेहनत करोगे। ठीक है, आपकी माँ आपका वेट करती है, मेरा बच्चा पढ़ेगा, अच्छी अच्छी जॉब लगेगा, तो हम वो खुश रहेंगे कुल मिला के। ठीक है माय डियर, बिना टाइम गवाए शुरुआत करते। तो ध्यान रखना, सफलता उसी की दीवानी होती है जो क्या करता है, मेहनत करता है। ठीक है माय रसगुल्लो, चलो शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो बेटा पीरियोडिक टेबल। काफी कंफ्यूजन करता है ये टॉपिक, है ना। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, साइंस का तो काफी कंफ्यूजन करता है पीरियोडिक टेबल। तो अपने को ये पीरियोडिक टेबल के बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए। आज अपनी बेसिक क्लास है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आते रहेंगे इस पीरियोडिक टेबल को, मतलब इसको नस्ते नाबूद कर देना है। कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन, ये मार कर गिर गया। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल है ना बेटा, आवर्त सारणी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आवर्त सारणी। तत्वों को व्यवस्थित क्रम देना, ये पीरियोडिक टेबल बनाती है। जैसे देखो, प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व खोजे गए हैं, 118 तत्व है, उनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, ये पीरियोडिक टेबल अपने को बताती है कि सबसे पहले क्या है, उनका परमाणु क्रमांक क्या है, कैसे क्या है। तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन सीखते हैं। तो अब तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं माय डियर रसगुल्ला, 118। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 118 तत्व अभी तक पीरियोडिक टेबल में खोजे जा चुके हैं। आपको पूछे कि पीरियोडिक टेबल का जनक कौन है। पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का जनक पूछता है तो मेंडलीफ। ध्यान रखना, आवर्त सारणी का जनक पूछता है तो मेंडलीफ। ठीक है, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इसने बोला कि जो आवर्त सारणी है वो भौतिक और रासायनिक गुण के आवर्तनिक फलन होते हैं। ये मेंडलीफ का क्या था, आवर्त सारणी का कथन था। ठीक है मेरे रसगुल्लो। अब आपको पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे पता, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक, तो वो थे मोजिले साहब। ठीक है, इन्होंने परमाणु संख्या, है ना माय डियर रसगुल्लो, परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने क्रमित किया तत्वों को। क्या क्या, परमाणु संख्या के आधार पर क्रमित किया मोजले ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। आवर्त सारणी पूछे जनक कौन है, फादर मॉडर्न इसका पीरियोडिक टेबल का, तो मेंडलीफ। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछे तो मोजले। काफी इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ ने बोला कि आवर्त सारणी उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण के आवर्तनीय फलन होते हैं। लेकिन मोजले ने बोला कि मोजले ने पीरियोडिक टेबल जो जमाई थी वर्तमान में आधुनिक में, तो उन्होंने परमाणु संख्या को ध्यान में रखा। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलो आप शुरुआत करते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। अभी मैं एंड में आपको पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, ध्यान रखना। 7 तो क्या होते हैं, आवर्त होते हैं, है ना। और वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं, है ना। इस तरह से आवर्त होते हैं 7 और ऐसे वर्ग होते हैं 18। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त कितने होते हैं और वर्ग कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, आवर्त सारणी तत्वों को जमाने का होता है। अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। जनक कौन है, मेंडलीफ। आधुनिक का मोजले। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, 7 और वर्ग कितने होते हैं, 18। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बना दिए वैज्ञानिकों ने, जिसको नाम दिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आज के सेशन में अपन एस ब्लॉक को नस्ते नाबूद कर देंगे, कभी नहीं भूल पाओगे आप एस ब्लॉक को। ठीक है, फिर अपन धीरे धीरे पी को पढ़ेंगे, फिर डी को पढ़ेंगे, फिर एफ को पढ़ेंगे। मजे चिंता मत करो, ट्रिक है पीरियोडिक टेबल, तो आपकी ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो आज अपन एस ब्लॉक को
क्लियर कर देंगे। देखो एस ब्लॉक, आपको पता है एस ब्लॉक के अंदर कितने तत्व होते हैं, ये सामने लिखे हुए आपके सामने, ये तत्व एस ब्लॉक के तत्व एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। अब एस ब्लॉक को एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, एस ब्लॉक को बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। यानी सभी एस ब्लॉक की जो धातु है वो कैसी है? क्षारीय होती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एस ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। अब एस ब्लॉक के तत्व आपके सामने लिखे हुए, उनको नाम, उनका क्रम और उनका परमाणु संख्या, क्योंकि अभी तो परमाणु संख्या क्या है उनको परमाणु संख्या भी पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले देखो ये जो आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसिनियम, ये जो वर्ग यानी कि जो वर्ग फर्स्ट है ना बेटा, ये वर्ग फर्स्ट के तत्व है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। तो वर्ग फर्स्ट में ये सारे तत्व आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है, ध्यान रखना। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये होती है बेटा लिथियम, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा फेट के साथ, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम। अब सर याद कैसे होगा कि वर्ग एक में कौन कितने तत्व है? तो इसकी ट्रिक है बेटा, हलीना, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, है ना, ध्यान रखना। ना से क्या होता है? सोडियम। इसका दर्शाने का तरीका अलग है और लिखते हैं Na से। ध्यान रखना बेटा, जब भी अपन पीरियोडिक टेबल में किसी तत्व का प्रतीक लिखते हैं तो पहला जो लेटर आता है वो कैपिटल आता है और दूसरा लेटर आता है स्मॉल, ध्यान रखना इस चीज का। अब पोटेशियम के हो गया, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, अब हेलिना का रिबन किसने फाड़ा? हेलिना का रिबन किसने फाड़ा? है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, का से पोटेशियम, रिबन से हो गया रुबिडियम और किसने से हो गया? सीजियम, यानी कि सी एस से, और फारा से हो गया फ्रांसिसियम। काफी मजेदार है। परमाणु संख्या आपसे पूछे, परमाणु क्रमांक बताओ। 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87, ठीक है। तो ये वर्ग फर्स्ट है। अब आते हैं वर्ग सेकंड। क्या आता है? वर्ग सेकंड, यानी कि दूसरे वर्ग के तत्व। ये वर्ग एक और वर्ग दो है ना। जो एस ब्लॉक में आता है वो आता है वर्ग एक और वर्ग दो। ये दोनों किस में आता है माय डियर रसगुल्लो? ये आता है आपके एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं क्षारीय धातु, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बी से हो गया बेरिलियम, क्या हो गया? बेरिलियम। Mg से हो गया मैग्नीशियम, Ca से हो गया कैल्शियम, Sr से हो गया स्ट्रोंशियम, Ba से हो गया बेरियम। बेरिलियम अलग है, बेरियम अलग है, ध्यान रखना। और Ra से हो गया रेडियम, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या सर? बी से बेटा, मांगे से हो गया Mg, बेटा मांगे कार, क्या है? कार से हो गया Ca, स्कूटर Sr, बाप Ba, राजी से हो गया Ra। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा से हो गया बी बेरिलियम, मांगे से हो गया मैग्नीशियम, कार से हो गया कैल्शियम, स्कूटर से हो गया स्ट्रोंशियम और बाप से हो गया बेरियम और राजी से हो गया रेडियम। क्या हो गया? रेडियम। अब ये रेडियम की एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। रेडियम की खोज की थी बेटा, कहाँ बताता हूँ मैं, इधर बता देता हूँ, इधर देखो। रेडियम की एक मैं खास बात आपको बता देता हूँ कि ये जो रेडियम है ना बेटा, रेडियम, इसकी खोज की थी किसने? मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। 2 बार क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। इसने रेडियम की खोज की थी केमिस्ट्री, 2 बार किस में? फिजिक्स में मिला है, एक तो किसमें मिला? फिजिक्स में, और एक मिला केमिस्ट्री में। किसमें मिला मैं डियर रसगुल्लो? केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में किसके लिए मिला था? रेडियम की खोज के लिए। और फिजिक्स में मिला था रेडियो एक्टिविटी की खोज के, उसमें इसने रोल दिया था रदरफोर्ड के साथ, तो इसलिए उन दोनों को मिला था, ठीक है। अब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 4। मैग्नीशियम का कितना हो गया? 12। कैल्शियम का कितना हो गया? 20। स्ट्रोंशियम का कितना हो गया? 38। और बेरियम का कितना हो गया? 56। और रेडियम का कितना हो गया? 88। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो 4 12 20 38 56 88। तो पहली ट्रिक क्या थी? हलीना का रिबन किसने फाड़ा? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। सबका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है और सक्सेस आपको
दिलाएगी तब जब आप मेहनत करोगे, है ना, हार्ड वर्क करोगे। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो अपन इसी के साथ ध्यान रखना। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो नोटबुक, पहले बोला था नोटबुक साथ में रखो, पेन साथ में रखो, तुरंत छाप लो। तो ध्यान रखना, हलीना का रिबन किसने फाड़ा, बेटा मांगे कार स्कूटर, आपका एस ब्लॉक कंप्लीट, रटने की जरूरत ही नहीं है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, कितने वर्ग कितने आवर्त, खोज, आधुनिक की खोज। देखो मेंडलीफ ने तो बोला था, वापिस बोल देता हूँ इसका कथन क्या था। मेंडलीफ ने बोला था आधुनिक आवर्त सारणी, जो आपकी आवर्त सारणी होती है वो उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आवर्तनीय फलन होती है। लेकिन मोजले ने बोला था कि ये परमाणु संख्या के आधार पर इसने व्यवस्थित किया। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि ये तो है पार्ट 1 जिसमें एस ब्लॉक, अब पार्ट 2 में पढ़ेंगे पी ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे माय डियरेस्ट ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो उसके भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे आपके सामने, 118 तत्व है भाई, ध्यान रखना। तो इसी के साथ अपन विदा लेते हैं आज के लिए। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। देखो मैं आपको कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे से आगे शेयर करो, क्या पता आपकी वजह से किसी दूसरे पर्सन का भला हो जाए। ठीक है ना, तो मैं तो यही चाहता हूँ आप भी पढ़ो, अपने मित्रों को भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाए। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।